टाइम एंड वर्क चल रहा था ना। लास्ट सवाल जरा बताइए ना क्या था। सवाल लिखिएगा। एक आदमी और एक लड़का मिलकर किसी कार्य को एक आदमी और एक लड़का मिलकर किसी कार्य को किसी कार्य को 24 दिन में पूरा कर सकते हैं। चौबीस दिन में पूरा कर सकते हैं, फुल स्टॉप। यदि अंतिम 6 दिनों में यदि अंतिम 6 दिनों में आदमी अकेला काम करे अंतिम 6 दिनों में आदमी अकेला काम करे तो कार्य 26 दिन में समाप्त हो जाता है। तो कार्य 26 दिन में समाप्त हो जाता है। फुल स्टॉप। आदमी अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर पाएगा। अगला सवाल। किसी कार्य के 7/10 भाग को ये 15 दिन में पूरा करता है। ये 15 दिन में पूरा करता है, फुल स्टॉप। उसके पश्चात वह पूरा करता है, फुल स्टॉप। उसके पश्चात वह बी की सहायता से शेष कार्य को 4 दिन में पूरा करता है। 4 दिन में पूरा करता है, फुल स्टॉप। पूरे कार्य को ए तथा बी मिलकर कितने दिन में पूरा करेंगे। अगला सवाल। ए कॉमा बी की तुलना में 3 गुना अधिक कार्यकुशल है। ए कॉमा बी की तुलना में 3 गुना अधिक कार्यकुशल है, फुल स्टॉप। अतएव वह किसी कार्य को
ए बी की तुलना में 3 गुना अधिक कार्यकुशल है, फुल स्टॉप। अतएव, अतः लिख दीजिए, अतः वह किसी कार्य को, अतः वह किसी कार्य को बी की तुलना में, बी की तुलना में 60 दिन कम में, 60 दिन कम में पूरा कर सकता है। साठ दिन कम में पूरा कर सकता है, फुल स्टॉप। ए तथा बी मिलकर उस कार्य को, ए तथा बी मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकेंगे? ए तथा बी मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकेंगे? अगला सवाल, ए तथा बी मिलकर एक कार्य को, ए तथा बी मिलकर एक कार्य को 12 दिन में समाप्त करते हैं, 12 दिन में समाप्त करते हैं, 12 दिन में समाप्त करते हैं। जबकि बी तथा सी इसे, जबकि बी तथा सी इसे 16 दिन में समाप्त कर सकते हैं। बी तथा सी इसे 16 दिन में समाप्त कर सकते हैं, फुल स्टॉप। पहले इस पर ए ने, पहले इस पर ए ने 5 दिन कार्य किया है। पहले इस पर ए ने 5 दिन कार्य किया, फिर बी ने 7 दिन कार्य किया है, 7। फिर बी ने 7 दिन कार्य किया तथा शेष कार्य सी ने, शेष कार्य सी ने 13 दिन में समाप्त कर लिया। शेष कार्य सी ने 13 दिन में समाप्त कर लिया, फुल स्टॉप। सी अकेला इस कार्य को, सी अकेला इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा? सी अकेला इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा? आइए बनाते हैं इसको। सवाल को पढ़िएगा। इसी के साथ टाइम एंड वर्क समाप्त भी हो गया हम लोगों का। कल से हम लोग पढ़ेंगे पाइप और टंकी। तो
देखिए तो क्या कह रहा है सवाल, एक आदमी और एक लड़का मिलकर किसी काम को 24 दिन में पूरा कर सकता है, ये ना कह रहा है सवाल में। एक तो काम है, एक आदमी और एक लड़का, जो ध्यान दीजिएगा, आदमी करने का मतलब आदमी को हम लोग मैन बोल रहे हैं, और लड़का मतलब क्या हो गया, बुआ है। ये लोग मिल करके जानते हैं पूरा काम कई दिन में, पूरा काम कई दिन में 24 दिन में। तो एक दिन में कितना भाग काम करेगा, एक दिन में कितना, 1/24 भाग काम कर देगा, ठीक है, ये ना बात हो रहा है। अब क्या कहता है सवाल, सुनिएगा, यदि अंतिम 6 दिन में आदमी अकेला काम करे तो कार्य 26 दिन में समाप्त होता है, यही काम है, काम यही है। अंतिम लास्ट 6 दिन बोलता है कि तुम चल जाओ, लड़का को हटा दिया, आदमी को रखा हुआ कर लेंगे, तो अंतिम 6 दिन लग जाता है। तो टोटल काम समाप्त कितना दिन में हुआ, 26 दिन में। तो हम लोग 26 दिन में जानते हैं कि 6 दिन क्या हुआ, आदमी अकेले काम किया है, तो ठीक है, 26 दिन में 6 दिन तक आदमी अकेले काम किया, ठीक बात है। 20 दिन तक तो दोनों साथ काम किया है, दोनों यदि कभी बीच में नहीं छोड़ता तो शुरू से लास्ट तक काम करता तो 24 दिन में काम पूरा हो जाता है। बात क्लियर है ना, बात क्लियर है। तो इसको क्या हुआ कि 4 दिन पहले मतलब 20 दिन के बाद बोला क्या कि तुम लड़का को तुम चल जाओ, तो वही काम अकेले पुरुष करने लगा। तो स्वाभाविक है कि दूसरों का काम यदि एगो आदमी करेगा तो टाइमिंग नहीं बढ़ेगा, बढ़ भी गया, कई दिन लग गया, 26 दिन। सवाल क्या आता है इसमें, देखिए ना सवाल में कह रहा है आदमी और एक लड़का मिलकर किसी काम को 24 दिन में पूरा कर सकता है, पूरा काम फिनिश 24 दिन में, समझ रहे हैं कि नहीं। अब क्या कहता है, यदि अंतिम 6 दिन में आदमी अकेला काम करे तो 26 दिन में काम समाप्त होता है। हम लोग कह देंगे 26 दिन में 6 दिन अंतिम आदमी काम कर रहे, क्या 20 दिन में साथ में मिलकर काम किया है, 20 दिन तक काम किया है कि नहीं साथ में मिलकर के। तो सवाल अब क्या कहता है, हम लोग उससे जानते हैं आदमी अकेला इस काम को कितना दिन में समाप्त कर सकता है, पूरा काम। बोलेंगे रुकिए, अब यहां पर हम लोग फरिया लेते हैं, सवाल समझ में आ रहा आप लोगों को। तो यहां पर मैन प्लस बॉय दोनों मिल करके जानते हैं क्या बात हो रहा है, 20 दिन तक काम किया है साथे, क्या समझ में आ रहा है। अंतिम 26 दिन में पहले दोनों साथे काम करते 24 दिन में, लेकिन ये पुरुष क्या बोलता है कि तुम अब जाओ, लड़का हटा दिया, सोचा कि अब थोड़े काम है हम ही कर लेते हैं। तो कई दिन में काम समाप्त हुआ, 26 दिन में। तो 26 दिन में जो काम समाप्त हो रहा है, 26 दिन में तो स्पष्ट बात है कि वह पुरुष अपने से 6 दिन काम कर रहा है, साथ में कई दिन काम किया, 20 दिन। तो हम लोग ये मैन और बॉय एक दिन में 1/24 भाग, 2 दिन में कितना भाग, 3 दिन में, 20 दिन में, तो 20/24 भाग उन लोग काम करिए, ये दोनों साथे मिलके किया है। इसका मतलब 4 से कटाइएगा 5 बार में, 4 से 6 बार में, इसका मतलब 5/6 भाग हो गया। तो शेष कितना बचा था बोलिए, यही 1/6 भाग काम जानते हैं पुरुष अकेले किया है, कई दिन में, 6 दिन में। तो सवाल कहता सब काम मिलके पूरा काम कई दिन में कर देता है, यदि सब पूरा काम लड़का नहीं बुलाता, पुरुष अकेले पूरा काम कर रहा था कई दिन में। हम लोग बोलेंगे सुनिए यहां पर तक पुरुष द्वारा, सुनिए, पुरुष या ब्रैकेट में मैन, इसके द्वारा क्या कहानी होता है। हम लोग कह देंगे इसका कैपेसिटी पता चल गया ना हम लोगों को कि भाई 1/6 भाग काम करने में आप कितना दिन लेते हैं, बोलिए कितना दिन, 6 दिन। तो एक भाग में 36 दिन ना आ जाएगा, एक भाग में 36 दिन ना होगा, कैसे, तो 6 अब बटे कितना, 1/6 उल्टेगा ना, तो लग रहा है कि यहाँ पर 6 गुना 6/1 बराबर कितना, 36 दिन में। हम लोग कह देंगे पुरुष को, यदि आप लड़का को शामिल नहीं करते, आप अकेले काम करते, तो समूचा काम कई दिन में समाप्त हो जाता है। क्या समझ में आ रहा है, आंसर आ गया, कोई डाउट है इसमें। अब इसमें दिखा था लड़का अकेला पूरा काम कितना दिन में, कितना सिंपल बात है कि दोनों के काम में से आदमी का काम घटाएंगे तो लड़का का काम नहीं निकल जाएगा। ये सब तो काम हम लोग स्टार्टिंग में करवे किए थे, दूसरों के काम में एक का काम घटाएंगे दूसरा का नहीं निकल जाएगा, मैन घटाएंगे तो बॉय निकल जाएगा, बॉय घटाएंगे तो मैन निकल जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग के पास मैन है, लेकिन पूछ नहीं रहा, पूछा रहा आदमी कितना दिन में पूरा काम कर देता है, तो 36 दिन। बोले कोई डाउट है इसमें, इसे थोड़ा सा मिला जुला टाइप का बात कर रहा है। अगले सवाल पर आते हैं हम लोग।
लिखे इसको। अगला सवाल देखें हम लोग। अगले में क्या कर रहा है बताइए। किसी कार्य के 7/10 भाग को ए 15 दिन में पूरा कर देता है, ये नहीं कह रहा है सवाल में। तो बात समझिएगा, 7/10 भाग ए पूरा कर दिया तो शेष कितना बचा? 3/10 भाग। अब सवाल में कह रहा है उसके पश्चात, पश्चात मतलब होता है बाद, उसके बाद वह बी की सहायता से शेष कार्य को 4 दिन में पूरा करता है। इसका मतलब है उसके पश्चात मतलब जानते हैं 15 दिन जो ए काम किया है, 7/10 भाग काम कर दिया। कितना भाग? 7/10 भाग काम किया है कौन? ए। तो शेष काम कितना बचा बोलिए आप? 3/। अब ई वाला काम कहता जानते हैं ए के साथ में कौन आता है? बी भी। स्पष्ट बोलता है कि उसके पश्चात वह बी की सहायता से शेष कार्य को 4 दिन में कर देता है। ई वाला काम जानते हैं कई दिन में करता है? 4 दिन में। खाली सुनिएगा सवाल, हम लोग यहाँ पर सवाल को देख रहे हैं। तो करा पूरे कार्य को ए तथा बी मिलकर कितना दिन में पूरा करेगा? हम लोग बोलेंगे बहुत सिंपल सवाल है कि ए और बी मिल करके, यहां देखिए ना, ए प्लस बी द्वारा, ए प्लस, एकदम एक लाइन का सवाल है कि 3/10 भाग काम करने में कई दिन लगता है बोलिए? 4 दिन लग रहा है। तो समुच्चा मतलब एक मतलब 100% काम का बोध होता है। तो एक भाग काम करने में कितना? 4/3/10 उल्टेगा ना, तो कितना हो गया बोलिए? 40/3। इसी को हम लोग 13×39 नहीं लग रहा है इसमें? इतना दिन में यह काम फिनिश कर देगा। 13.1/3 में कौन? ए और बी दोनों मिलकर के समुच्चा काम। क्या समझ में आ रहा है? सवाल में थोड़ा जान कब आता? जब यहां पर कह देता है कि बी अकेला कितना दिन में करेगा, तब क्या करते हैं हम लोग? 7/10 भाग करने में कितना दिन? 15 दिन। ए को तो समुच्चा काम करने में ए को कितना दिन लगा, या निकाल लेते। ए बी का कितना गया? इतना दिन। तो ए बी के काम में ए का काम घटा दे तब बी का निकलता, तब सवाल में थोड़ा वजन आता। ये तो पूरा बच्चा वाला सवाल है, नहीं लग रहा है इसमें? एक के लाइन में हम लोग कहते हैं 3/10 भाग काम करने में 4 दिन, समुच्चा काम करने में कितना दिन? हो गया 40/3 दिन आंसर आ रहा है। कोई डाउट है इसमें? एकदम छोटा छोटा सवाल है। अगला सवाल पर आइए। मिटाएं। अगले सवाल में देखिए क्या कह रहा है, बोलिए। ए और बी है। ए जो है बी की तुलना में, ए बी की तुलना में 3 गुना अधिक कार्यकुशल है। ए बी की तुलना में 3 गुना अधिक कार्यकुशल है। एफिशिएंसी का ना बात कर रहा है। फिर सवाल में कह रहा है कि अतएव यह आता हुआ किसी कार्य को बी की तुलना में 60 दिन कम में पूरा करता है। बी की तुलना में 60 दिन कम में पूरा करता है। ये बात बोल रहा है, इसके पास ताकत अधिक ना है, उससे तो टाइम कम लेवे नहीं करेगा। लेकिन यहां पर जानते हैं इसमें ए या बी का टाइमिंग नहीं दिया है। इसी टाइप का सवाल हम लोग बनाए थे, ध्यान में है आप लोगों को? यहां पर यदि ए को कार्य समाप्ति का समय, बी को कार्य समाप्ति का समय मिल जाता तो निकाल देते कि ए कितना 3 भाग रोज काम करता है 8 दिन में, आप 24 भाग काम कर रहा है, इसका मतलब टोटल कितना 24 भाग है। लेकिन यही बात नहीं दिया, कंपेयर कर रहा है कि इससे इसको 60 दिन का कम टाइम लग रहा है। बोलेंगे रुकिए, टाइम का ना बात कर रहे हैं, तो हम लोग कह देंगे तब यहां से टाइम का अनुपात कितना? 1:3 उलटने के बाद इससे देखिए ना अनुपात में कितना कम लग रहा है, अब दिन में कितना लग रहा है। अब समझ में आ रहा है? कम कम, अनुपात भी कम, समय भी कम। ठीक बोल रहा है। तो हम लोग कह सकते हैं 2 अनुपात का मान कितना बोलिए? 1 अनुपात का मान। 1 अनुपात का मान कितना दिन हो जाएगा? 30 दिन। बस कीजिएगा, यहाँ इसका मतलब 3 अनुपात का मान 30 या 90 दिन में यह काम पूरा करता है, और यह कितना 30 से कम 30 दिन में काम करता है। टाइम निकला दोनों का, निकल गया ना। अब क्या कहता है सवाल, सुनिएगा क्या कह रहा है सवाल। तो बी अकेला इस काम को कितना दिन में समाप्त करेगा?
हैं? अच्छा, ए तथा बी मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा? सुनिएगा, अब इसमें कहा ए और बी दोनों मिल करके पूरा काम कितना दिन में। क्या दिक्कत है इसमें? कार्य समाप्ति का मिल गया, हम लोग इफिशिएंसी ना एलसीएम नहीं निकाल लेंगे हम लोग, तो कुल भाग नहीं निकाल देगा काम का, या ऐसे निकालेगा तो 1/30 एक दिन का काम, इसका एक दिन का काम कितना? 1/90, दोनों जोड़ दीजिए एक दिन का काम और उल्टा दीजिएगा कार्य समाप्ति का। तो क्या 1/, वाले से बनाना है कि इफिशिएंसी से बनाना है? इफिशिएंसी से बनाएगा तो हम लोग यहीं पर इसका कर देंगे हम लोग क्या भाई, एलसीएम। इसका एलसीएम कितना होगा बोलिए? 90। इसका मतलब टोटल कितना भाग हो गया? 90 भाग काम हो गया। और इफिशिएंसी निकालना ना सवाल दे रखा है, क्या समझ रहे हैं? तो सवाल में कह रहा 90 भाग काम है, तो हम लोग कहेंगे देखिए ए प्लस बी का कहानी आइए जान लीजिए आप लोग। ए प्लस बी का एक दिन का कहानी क्या होगा? एक दिन में 3 + 1 4 भाग काम करेगा। लेकिन सवाल में कहता है कि नहीं पूरा काम, तो पूरा काम कितना है बोलिए? 90 भाग है। और कितना? 4 के दर से 2 से कटेगा कितना? 45/2 हो जाएगा ना। ऐसी को हम लोग 22.5 दिन बोल देंगे। 22.5 दिन में दोनों मिलकर के इस कहानी का काम का खत्म कर देगा। क्लियर है? थोड़ा सा बात इस जगह कर रहा था, इस बात को समझना था। पूरा क्लियर कर भी रहा है सवाल कि बी से ए 60 दिन कम टाइम लेता है। फिर से बताना, बोलिए कहां पर? तो यहाँ पर सवाल में कहा जानता है तो हम लोग इफिशियंसी का इन्वर्स कर देंगे तो टाइम का अनुपात निकल जाएगा। क्लियर है? सवाल में कहता जानते हैं बी से ए 60 दिन कम टाइम लेता है, तो दिन में कितना कम है? 60, अनुपात में कितना कम है? आ रहा समझ में? यहां पर है, इसका मतलब है इससे अनुपात में 2 कम और दिन में कितना कम? 60 कम। तो नहीं कह देंगे, समझ गए। इसका मतलब है 2 अनुपात का मान 60 तो 1 अनुपात का मान कितना होगा? आ रहा समझ में? 30। ये 3 अनुपात का टाइम लगता है, 30 या 90 और 30 से कम 30। क्लियर है? तो यहाँ पर क्या टाइम है ना निकला दिन, तो ये टाइम निकल गया। अब कार्य समाप्ति का समय रहने का तो हम लोग हीरो है, जो निकालना होगा वो निकाल देंगे। नहीं निकल जाएगा कि भाई इसका दोनों का हम लोग एलसीएम निकालिए, 90 भाग है। इफिशिएंसी जो निकालते थे वो देवे की है, नहीं लग रहा है इसमें? इफिशिएंसी दिया हुआ है ना इसमें, क्षमता जो निकालते थे वो इसमें दिया हुआ है। कोई परेशानी? क्लियर हुआ? थोड़ा कम कम समझ में आ रहा है, उनको लग रहा है थोड़ा सा है, एक आध दो जरा हुआ बात। आइए अगला पर फिर विचार करते हैं। मिटा दो इसको। क्लियर हुआ? अगले में क्या कह रहा है बता दीजिए। सवाल में कहा जानते हैं क्या ए तथा बी मिलकर किसी काम को 12 दिन में, ए प्लस बी कई दिन में? 12 दिन में। एक दिन में कितना? ये सब काम तो एकदम नॉर्मल काम है, ये सब आप लोग जानते हैं। फिर कह रहा है सवाल में बी तथा सी पूरा कई दिन में? एक दिन में। ठीक है यहां तक? अब क्या कहता सुनिएगा। पहले इस पर ए ने 5 दिन काम किया। ए जो है कई दिन काम करता है? 5 दिन काम करता है। फिर कहता है फिर बी ने 7 दिन काम किया। बी कई दिन? ये भी ठीक है। फिर कहता जानते हैं क्या सी ने शेष कार्य को सी ने 13 दिन में समाप्त किया है। तो सी अकेला इस काम को, पूरा काम को कितना दिन में पूरा करेगा? ये ना पूछ रहा है। सी अकेला इस कार्य को, सी अकेले पूरा काम करता तो कई दिन में पूरा काम फिनिश कर देता। सवाल समझे आप लोग? सवाल समझ रहे हैं? अब इसमें परेशानी क्या है कि ना ए का कार्य समाप्ति का समय दिया है,
ना बी का कार्य समाप्ति का समय दिया है और ना ही सी का कार्य समाप्ति का समय दिया है किसी का कार्य समाप्ति का समय नहीं दिया है। ठीक है। दूसरा बात यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ जो काम कर रहा है तीनों अलग अलग काम कर रहा है, साथ में काम नहीं कर रहा है। ए बी सी तीनों मिलकर साथ में काम कर रहा है। हम लोग को यहाँ पर कार्य समाप्ति का जो समय दिया है तो ए बी और बी सी दोनों साथ में है, किसी का पर्सनली दिवे नहीं किया है। इसमें से किसी एक का मिल जाएगा तब फिर हम लोग इसको आराम से निकाल लेंगे। ए का ही मान लेते हैं दिया रहता है, या बी का या सी का। ए का देता तो इसमें रख के बी का मान निकाल लेते, भी पूरा काम कई दिन में। अब बी का रख के सी का निकाल लेते। सबका कार्य समाप्ति का समय होता है 5 दिन में 5 बटे जितना भाग जितना दिन में कर सकते हैं, इस 7 बटे 13 बटे। लेकिन ऐसा सिचुएशन नहीं बनने जा रहा है। ए बी और बी सी अब साथे में है। कभी कभी ऐसा देखें आप लोग, जैसे कि मान लीजिए किसी आदमी से पर्सनली गप करना है और वह किसी के साथ में है, तो हम लोग उसको उसके टेबा में रहते हैं, जब अकेला रहेगा तब उसको बोलेंगे। ऐसा देखें आप लोग कभी इस तरह का, जैसे मान लीजिए उसे पैसे मांगना है या फिर कोनो बातें होना है, उसको धमकाने हैं, नहीं लग रहा है इसमें, तो लगता है ना कि वह अकेले में, वो अकेले है ये नहीं है, तो हम लोग उसके जुगाड़ में रहते हैं। लेकिन यहाँ देखिए कभी यहाँ पर अकेले इसमें कोई आ रहा है क्या? जब कभी ऐसा क्या कि कोई भी दोनों से अलग अलग बात कर रहा है, दोनों हमेशा कभी न कभी किसी न किसी के साथ में रहता है। देख रहे हैं कि ना आप लोग? यहाँ पर ए बी और बी सी देख रहे हैं आप लोग। अब क्या हुआ? और यहाँ हम लोग काम है, ए अकेला काम कर रहा है, बी अकेला काम कर रहा है। क्या समझ रहे हैं? 80 भी अंतिम में कितना 13 दिन काम करता है, काम पूरा फिर इसी तरीके से कर देता है। क्या समझ रहे हैं आप लोग? अब इसमें किसी का कार्य समाप्ति का समय दिया हुआ नहीं, और हम लोग 1 बाय वाले तरीके से या इफिशियंसी से कैसे बनाते हैं? काम समाप्ति का समय देगा तब ना, नहीं लग रहा है? कैसे सोचेंगे? तो यहाँ पर किसी का एबीसी में से किसी का कार्य समाप्ति का समय ही नहीं दिया, तब यहाँ पर सेटिंग करेंगे। क्या सेटिंग करेंगे देखिएगा यहाँ पर। तो ए प्लस बी यहाँ पर जो है दोनों मिलकर के दोनों को 5 दिन काम करवा दें। ए अकेले 5 दिन, अब बी अकेले 7 दिन काम किया है, तो हम लोग कहते हैं कि ऐसा कीजिए ना, आप दोनों मिल करके 5 दिन काम कर लीजिए। मान लेते हैं कि साथ काम किए होंगे। ये बात समझ में आ रहा है? इसका 2 दिन अभी बचा हुआ है, बोलेंगे आप 2 दिन तक इसके साथ एडजस्ट कर लीजिएगा। क्या समझ में आ रहा है? तो यही ए प्लस बी 5 दिन में तो हम लोग निकाल देंगे। ए प्लस बी 1 दिन में 1/12, 5 दिन में 5/12 लग रहा है यहां से। अब बी प्लस सी 1 दिन में 1/16, तो बी प्लस सी 2 दिन काम किया 2/16। अब सी का 11 दिन का काम बच गया वो, तो हम लोग यहाँ पर मान लेंगे भाई सी पूरा काम कितना दिन में तो नहीं जानते हैं, तो मान लेंगे n दिन में। तो 1 दिन में कितना 1/n भाग 11 दिन में कितना 11/n भाग। ये समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा ना? आ रहा है? नहीं बोले ना, तो कोई बात नहीं, टेंशन मत लीजिए। नहीं आया तो अच्छा बात है, परेशान नहीं है, उबियाना नहीं है। नहीं समझ में आया तो बोल देना कि नहीं समझ में आया, फिर हम लोग बात करेंगे भाई, टेंशन क्या लेना है। ईजान ने 5 दिन काम किया है, अभी 7 दिन काम किया, सी 13 दिन काम किया, कोई दिक्कत है इसमें? और वहां पर ए बी और बी सी दोनों साथ है, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग यहाँ पर सेटिंग लगाएंगे। छोड़िए, जैसे हम लोग यहाँ पर कोई भी काम हो जाए, जैसे हम लोग यहाँ पर खेते हैं, ठीक है, ए का खेत है और ये बी का खेत है। आराम से सवाल से हट के बात कीजिए, सवाल पर बात कीजिएगा कभी समझ में आएगा, सवाल पर बात करेंगे कभी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, अब इसमें ए का खेत है और बी का खेत है, ई भी 1 बीघा खेत है और ई भी 1 बीघा खेत है। क्या समझ रहे हैं आप लोग? अब इसमें क्या बात हो रहा है? अब इसमें दोनों आदमी ई भी अकेले, और दोनों के बुनावट में क्या हुआ कि थोड़ा आगे पीछे हुआ है, इसका पहले और इसका बाद में, 2 4 5 दिन 8 दिन के बाद में इसका खेत। और दोनों दोस्त है ए और बी। समझ में आ रहा है सिचुएशन? कहानी समझ में आ रहा है? कहानी में ही जान है। दोनों दोस्त बोला कि दोस्त तुमको भी खेत कोड़ना है, अब मजदूर मिल नहीं रहा था। दोनों बोला कि हाँ दोस्त हमको भी खेत कोड़ना है, बोल रहा हमको भी खेत कोड़वाना है, बोला कि नहीं मजदूर तो नहीं मिलेगा। बोला कोई बात नहीं है, ऐसा करते हैं कि हम दोनों मिल करके जो है ए प्लस बी दोनों मिल करके हम तुम्हारा खेत कोड़ देते हैं। ये मालिक है, ये बीच क्या आया, 1 बीघा खेत कोड़ना शुरू कर दिया। शर्त है कि यहाँ इसी खेत काम खत्म हो जाएगा, उसका तुम हमारा भी खेत कोड़ देना। ऐसा एडजस्टमेंट करते हैं आप लोग। देखिए अब यहां पर बात करते हैं, ये अकेला काम करेगा तो इसको 10 दिन लगेगा, तो थोड़ा आगे पीछे होगा। ये भी अकेले काम करेगा कितना 10 दिन में। अब बताइए एक के खेतवा एक के दिन बुने हैं, अब किसी को 10 दिन पहले और 10 दिन बाद में कोड़ाई मिलेगा उसको, तो थोड़ा सा तो ग्रोथ में चेंजिंग हो जाएगा।
इसका बुनावटे हुआ है मान लेते हैं लोग 5 दिन के बाद, तो हम लोग दोनों आदमी मिल जाएगा, इसका राइट टाइम तो पकड़ा जाएगा ना। क्या इसको भी 10 दिन काम करना, अपने खेत में काम करेगा बगल में काम करेगा, कमुआ तो उतना ना करेगा। क्या समझ रहे हैं कि नहीं बोलिए। तो यहाँ पर क्या ये लोग ऐसा एडजस्टमेंट कर सकता है कि मजदूर नहीं मिल रहा है, तुम भी मालिक हम भी मालिक, हम दोनों मिल करके पहले इस वाले खेत को कोड़ दो, तुम्हारा पहले बुनावट हुआ था, इसके बाद इस वाले खेत को काम करने के बाद इसका हम लोग खेत कोड़ देंगे। क्या ऐसा हो सकता है? 10 दिन टाइम लगेगा तुम अकेले, लेकिन इसका जानते हैं 5 दिन में खेत कोड़ा जाएगा, फिर अगला 5 दिन में इसका एकदम राइट टाइम भी पकड़ा गया। इस तरह का एडजस्टमेंट कर सकते हैं, करते हैं। अब देखिएगा फिर दूसरा सिचुएशन केवल समझिए। इसका खेत जानते हैं 2 बीघा हो गया, आ रहा है, आई बोल रहा है कि हम तुम्हारा कोड़ देते हैं, अब तुम हमारा कोड़ देना, जाएगा इसके यहाँ लगा हम अपने अपनी कोड़ो, कहीं जानता है। तब इस दोनों में आपस में क्या बात हुआ कि तुम टेंशन मत लो, तुम्हारा 1 बीघा हम कोड़ देते हैं, तुम भी मेरा 1 बीघा जहां तक होगा वहीं तक कोड़ना, फिर तुम चल जाना। क्या बात समझ में आ रहा है। अब एक ठो पार्टी और है यहाँ पर, सी है, इसका भी 1 बीघा खेत है, तो यह इसके साथ फिर टाई अप कर लेगा कि दोस्त तुम आके इसके बाद आओ ना, ए और सी काम करेगा, इधर आ जाओ, इसका फिर जैसे ही हमारा होगा तुम्हारा खेत कोड़ देंगे दोनों मिलकर के। यहाँ पर ए नहीं जाएगा, बी और क्या समझ में आ रहा है सब बात। इस तरह का आप लोग एडजस्टमेंट करते हैं, वही सिचुएशन उठा करके यहाँ पर दे दिया है। क्या क्लियर हो रहा है। इस वाले भी खेत में 2 आदमी काम किया है, इसमें भी 2 काम, अकेला कभी नहीं काम हुआ है। इस वाले में भी 2, इसमें भी 2, इसमें भी 2, लेकिन कैसे एडजस्टमेंट हो रहा है बात समझ में आ रहा है आप लोगों को। क्या इस तरीके से हम लोग आपसी तालमेल से हम लोग काम करते हैं ना, कि 1 बोतल थम्सअप या हम लोग कोको कोला स्प्राइट खरीदे, तुमको भी दे दिए, जब तुम खरीदेगा हमको भी दे देना, हम मुर्गा बनाए तुमको भी खिला दिए, तुम बनाएगा हमको भी खिलाना, तो हम बना के आपको खिला दिया, आप नहीं खिलेगा तो अगला बार ऐसे ना देखेंगे ना, लग रहा है। ऐसा एडजस्टमेंट होता है कि नहीं बोलिए, तो सब काम में होता है। तो बात यहाँ पर देखिएगा उसी तरीके से, ये सब बात समझ में आ गया ना। तब फिर आप लोग क्या दिक्कत है, हम जानते हैं कि आप लोग खाली पढ़ने वाले बात में थोड़ा पिछड़ा जाते हैं, अब बाकी जितना भी सिचुएशन है उस सभी सिचुएशन को आप लोग हैंडल कर लेते हैं। देखिएगा यहाँ पर ए बी और सी है, अब सेटिंग लगा दें, 5 दिन 7 दिन काम किया, कै दिन 5 दिन 7 दिन, तो ऐसा करो, कैसा करो 5-5 दिन आ रहा है, इसकी 7 दिन काम किया, बोला 7 दिन किया, 7 दिन का मजदूरी देगा, बोला है ग्रुप देगा ना, 5 दिन पहले इसके साथ में काम करो ना, करवा दिए, इसका हो गया फिनिश, इसका 2 दिन का बचा हुआ है, अब इसको इसके साथ भेज दें, कई दिन 2 दिन, इससे बेसी नहीं जाएगा। ये पूरा जो घटा हम लोग करते हैं, दरअसल बेसी रहेगा तो ना बहना जाएंगे। क्या समझ रहे हैं। अभी 2 दिन इसके साथ 13 दिन, जो बी सी भी पूरा काम 13 दिन में करता है ना, तो हम लोग मान लेते हैं कि 2 दिन जो है ना सी के साथ में कौन काम किया है, बी, तो 2 दिन, अभी सी 13 में से 2 दिन काम कर लिया, तो सी अकेला कितना दिन काम किया है। अब आप किसी का 2 दिन जाके कोड़िएगा तो वो आपका 2 दिन आगे कोड़ेगा, आप 4 दिन 5 दिन का उम्मीद कैसे कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो वही बात यहाँ पर, इसको हम लोग 2 दिन इसके साथ काम करवा दिए, अभी इसका दिन कितना बचा हुआ, शेष कितना बचा हुआ, बोलिए 11 दिन बचा हुआ, ये अकेले काम करेगा, इसीलिए हम लोगों को यहाँ पर मानना पड़ा कि सी कितना n दिन में कर देता है। तो अब काम देखिएगा, a प्लस बी दोनों मिलकर के कितना, 1 दिन में 1/12 भाग, 2 दिन में 2/12 भाग, तो 5 दिन में कितना होगा 5/12। ये कहां से आया समझ में आया आप लोगों को, क्योंकि अकेला का देवे नहीं किया, हम लोग सेटिंग लगाए, समझ में आ रहा है, समझ रहे हैं ना, समझ में आ रहा है कि प्रवचन सुनने में नींद आ रहा है, नींद आता है, क्लियर हुआ, समझ में आ रहा है कि नहीं आया समझ में, बोलेगा फिर। ये देखे तो यहाँ पर बी प्लस सी कितना 2 दिन में काम करवाए हैं, तो 1 दिन में 1/16, 2 दिन में 2/16, ठीक है, प्लस अभी सी भी, सी देखिएगा 1 दिन में 1/n, 2 दिन में 2/n, 3 दिन में 3/n, 11 ही दिन में 13 दिन काम किया था, लेकिन 13 दिन में 2 दिन हो घर चला गया, इस वाले काम में 2 दिन है, इसमें सी का है ना, तो कर दिया समुचित, कोई बात नहीं। यहाँ पर शेष कितना 11 ही दिन में बचा हुआ है, ये अकेले ना करेगा। और हम लोग सी को यहाँ पर माने 1 दिन में 1/n, 2 दिन में 2/n, 11 दिन में 11/n, इस सब कम हुआ, ऐसे ही काम हुआ है, सब कम हुआ जोड़ दीजिएगा, काम हमारा फिनिश, मतलब एक काम पूरा हो गया। बोलिए ना, समझ में आ रहा है, समझ रहे हैं, पूरा क्लियर हुआ। इस तरीके से एडजस्टमेंट करवाएगा आप लोगों से। एगो और इसमें देता सी प्लस ए देता था तो काम निकल ही जाता है, एबीसी का निकाल के ना बनाए भी ऐसा सवाल है एबीबीसी, लेकिन यहाँ पर ऐसा होने ही नहीं दे रहा है। सिचुएशन क्या गंभीर बना दिया है, समझ में आ रहा है आप लोगों को, सीखे, कंडीशन देखे आप लोग।
तो यहां पर क्या बात हो जाएगा, ऐसा करें हम लोग 11/n को यहाँ रहना इसी को नहीं क्या है, 11/n अब बराबर कितना हो गया 1 - 5/12 अब -2/16। समझ में आ रहा है आप लोगों को, सभी लोगों को? बोलेगा दिक्कत होगा फिर से बताएंगे, इतना सवाल समझने वाला है। 11/n इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, यहाँ पर 48 अब माइनस 12 चौके 5 चौके 16 किया 6 घटाइए कितना निकलेगा 11/n अब बराबर 22 बटे कितना हो जाएगा वो 48 और 11 से कितना बार में 2 बार में 2 से 24 बार में कोना कोनी गुना हो जाएगा और n बराबर कितना निकल जाएगा 24 दिन में कहानी फिनिश हो जाएगा। कोई दिक्कत? एक आध बार देखें, कोशिश करते हैं, कोशिश करेंगे। काम समाप्ति का समय नहीं दिया है, बनाएंगे, लिखिए ना इसको। सिचुएशन समझ में आया आप लोगों को? इफिशिएंसी से बना, इसको लिख लीजिएगा इसको। अगले क्लास में हम लोगों का पाइप और टंकी स्टार्ट होगा, जो कि इसी का गोतिया है, एकदम सेम काम होगा। बस केवल वहां पर एक डिस्टर्ब करने वाला नल होगा, जिसको हम लोग खाली करने वाला बोलते हैं नल। देख लेंगे सिचुएशन क्या क्या है, एकदम मिस नहीं कीजिएगा। बाकी जितना भी बेसिक कैलकुलेशन है सब इसी जैसा होगा। काम को देख करके पता नहीं चलेगा कि टाइम एंड वर्क है कि पाइप टंकी है। इस जगह समझ रहे हैं आप लोग ना? इस जगह समझ में है? इसी जगह दिक्कत है। क्या बोल रहे हैं? 5 बटे कैसे लिखे? a + b एक दिन में 1/12 भाग काम करता है ना, तो a 5 दिन b 7 दिन, तो बोलेंगे तुम हमारा अपना 5 दिन हमारे साथ आ जाओ सब जाए, तो 5 दिन a + b एक दिन में 1/12 है, 5 दिन में 5/12। फिर देखिए ना, b का 2 दिन बचा, अब इसके साथ ना बोला तुम्हारा काम खत्म हो गया, यही नहीं आएगा कि हमारा 5 दिन खत्म हो गया। ये 2 दिन किसके साथ? इसके साथ आता है, इसका 7 दिन खत्म हो जाएगा। 2 दिन में कितना 2/16, इसलिए एक दिन में 1/16, 2 दिन में कितना 2/16 हो जाएगा। अब इसके बाद इसके साथ में आएगा, बोला तुम बुझो या कितना, इसी के इसलिए हम लोग इसका n दिन मान लिए, एक दिन में 1/n, तो 11 दिन में 11/n, सब एक का मुआ जोड़ देंगे तो पूरा काम फिनिश हो जाएगा। लिखे? कोई दिक्कत है इसमें? मिटाते हैं सबको, मिटाते हैं। a + b कई दिन में बोलिए? अब b + c एलसीएम बोलिए। 48 भाग टोटल है, काम है। ये तो टाइम का ना बात कर दिया है, एफिशिएंसी निकाल रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं है सब में? तो हम लोग यहीं पर सेटिंग लगा देते हैं। क्या सेटिंग लगाते हैं? तो a कई दिन काम किया है, अब b का हाजिरी कितना दिन का बना है, 80 का ये ना हाजिरी बना है। तो यहाँ पर तीनों साथ साथ काम, अलग अलग काम किया है, लेकिन बोल रहा तुम लोगों को पैसा देंगे, तुम लोग साथ साथ में आओ, असर का बराबर दिन होना चाहिए ना। तो बोलता ठीक है कोई बात नहीं है। ये दोनों देखिए, तो यहाँ पर कितना ये दोनों साथ में मिल जाएगा। बोलेगा चलो हम दोनों पहले, बोलेगा हम दोनों साथ में मिलकर 5 दिन काम किए, बोल सकता है ना। ये नहीं बोलेगा हम दोनों मिलकर 7 दिन काम किए, ना अटेंडेंस उसके पास भी नसीब है, वो भी पकड़ लेगा ना। हाँ, उल्टा पुल्टा हो सकता है,
समझ रहे हैं कि 3 दिन उसके साथ में 2 दिन उसके साथ में ही चलेगा, लेकिन बेसिक काम नहीं बोल सकते। सर ये जानकारी दे रहा होगा। कभी कभी हम लोग हिसाब करते हैं, जैसे मान लीजिए आपके पास 500 रुपया मेरा बाकी है, फिर हम लोग लेन देन में 300 रुपया और उधार हो गया, इसी तरीके से जोड़ के हम निकाले 800, लेकिन आप बोले वो कैसे, हम तो 500 और 300 दिए है ना, लग रहा है इसमें। इस तरह कभी कभी गलत फहमी हो जाता है हम लोगों को, नहीं जाता है। तो हम लोग तोड़ तोड़ करके जब पूरा हिसाब कर रहा होता है, बतिया तो वही है, लेकिन घुमा करके अलग अलग तरीके से दोनों का बात होता है। इस तरीके से देखे हैं, कभी कभी हो जाता है। तो वही बात यहाँ पर भी बात हो रहा है कि यहाँ देखिए क्या बात हो रहा है, जैसे कि हम लोग 1 महीना का हिसाब में कितना हुआ, 10,000 खर्चा हुआ। अब कोई बोल रहा है कि 1 सप्ताह का 3,000, फिर और उधर कितना 2,000, इस तरीके से अलग अलग तोड़ तोड़ करके हिसाब होता है। तो वही बात यहाँ पर भी हो रहा है। ये दोनों मिलकर 5 दिन का पैसा लेने जाएगा, इसका 2 दिन का भी और है, ये शांत रहेगा, ये अब छोड़ देगा कि मेरा काम हो गया, इसका 2 दिन का भी और पैसा है, इस चीज से दोस्ती करेगा, नहीं करेगा। अब चलो ना, हम दोनों बोलेंगे 2 दिन का पैसा दीजिए, जैसे ही 2 दिन का पैसा मिलेगा, इसका 5 दिन का पैसा ये के साथ उठा लिया है, 2 दिन के साथ, तो कितना, इसका मतलब 11 दिन का बचा हुआ सी का, और बी का भी कहानी खत्म। अब मुझे सी नहीं लग रहा है इसमें, तो सी भी देख लेंगे हम लोग। तो यहां से देखिएगा कि ए प्लस बी जानते हैं, ए प्लस बी से हम लोग कितना 5 दिन में काम कितना होगा, क्योंकि हम लोग ए प्लस बी रोज कितना 4 भाग काम कर रहा है, और आपका टोटल काम कितना 48 भाग है। समझ रहे हैं ना आप लोग। तो हम लोग ए प्लस बी का 5 दिन का काम जानते हैं कितना, 4 गुना 5 बराबर कितना 20 भाग। हम लोग कह देंगे कि जानते हैं 20 भाग ए प्लस बी मिलकर कर दिया है, कर सकते हैं कि नहीं बोलिए। अब चलिएगा, ए प्लस बी कितना 5 दिन का काम है, बी प्लस सी का 2 दिन का काम देखें, बी प्लस सी का 2 दिन का काम दिखाते हैं आपको। बी प्लस सी रोज कितना 3 भाग, तो 3 गुना 2 बराबर कितना। अब आप ही लोग बताइएगा कि अब इसके बाद जो काम 11 दिन का इसका बचा हुआ है, इसका शेष 11 बचा हुआ है ना, शेष 11 ये अकेले करता है। 11 दिन का पर लिखे, यहां समझ में आ रहा है आप लोगों को, आ रहा समझ में। अब इसमें क्या हो रहा है कि 20-26 भाग काम कर दिया है लोग, शेष कितना बचा है, शेष काम कितना बचा है, तो शेष काम कौन करता है, सी। कई दिन में, 13 न 11 दिन में। हम लोग करेंगे, समझ रहे हैं, 22 भाग ना काम शेष था, 22 भाग काम 11 दिन में करा, इसका मतलब रोज 2 भाग काम करा। हम लोग करेंगे मिल गया, क्या मिल गया, सी का कैपेसिटी मिल गया कि सी जो है अकेले 2 भाग रोज काम कर सकता है। आ रहा समझ में। तो सवाल कहता है कि सी पूरा काम कई दिन में करेंगे, तो 48 भाग काम है और 2 भाग के दर से वह काम कर सकता है कई दिन में, 24 दिन में। कहानी फिर जगह आंसर आ रहा है, समझ में आ रहा है क्या बोल दिए, आ रहा समझ में। उस वाले से या इस वाले से, इस जगह समझना तो आपको पड़ेगा वही बतिया। उसके बाद 1 बाय और इफिशियंसी में कोई विशेष बात नहीं, समझ में आ रहा है आप लोगों को। तो हम लोग यहां पर कर देंगे, अब यहां पर क्या होगा, शेष सी, शेष काम कई दिन में, 11 दिन में ना, तो शेष कितना आ रहा बोलिए, 22 भाग। ये 22 भाग कहां से आ रहा समझ में आ रहा है, कितना बोलिए 22 भाग। तो 1 दिन में कितना काम होगा, तो 22 बटे कितना 11 बराबर कितना हो गया 2 भाग। क्या समझ रहे हैं। तो सी जब 2 भाग रोज कर सकता है, 1 दिन में कितना 2 भाग, तो सी पूरा काम, तो पूरा काम कितना है बोलिए 48 भाग है। सी रोज कितना कर सकता है, बराबर सी पूरा काम जानते हैं अकेले 24 दिन में पूरा कर देता है। क्लियर हुआ, कोई डाउट है इसमें, पूरा क्लियर हुआ। आराम से लिखेंगे इसको, दिक्कत है तो बताना है इसको, लिख लीजिए आराम से पहले।